कहते हैं ठीक है बन जाएगा, हमारे हाथ में नहीं, वो सीधे कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है। बच्चे बच्चियां पढ़ नहीं पाते हैं यहाँ पर। सरकार तो वोट लेके आँख मूंद के सूझ जाता। कल को कोई भी घटना हो सकती है। छोटी छोटी बच्चियों को हमने देखा है। हम लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। सरकार था या कर्मचारी लोग सूता बीच धरना प्रदर्शन जो भी आएगा हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। कम से कम बच्चियां सब पढ़ लिख तो सकेंगी। मोदी जी कहते हैं सब पढ़ो सब बढ़ो, कहाँ से पढ़ेंगे कहाँ से बढ़ेंगी। भाई हम लोग को मिल जाए भाई, बस कम से कम हम लोग आज तो जा सकेंगे। और यहाँ तो चुनाव के टाइम आके जो जुमले पढ़ते हैं वो किसके हाथ में रहता है, बोलते नहीं हैं आप लोग। नमस्कार, मैं हूँ अनामिका पांडे, आप देख रहे हैं डायलम्स न्यूज। बनारस का एक और पहलू आप देखिए, एक दूसरी तस्वीर आप देखिए। एक तरफ बनारस जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। पूरे दुनिया भर में बनारस के विकास और नवीकरण का चर्चा हो रहा है, लेकिन बनारस की आप दूसरी पहलू देखिए। अभी जिस अस्थाई पुल पे मैं खड़ी हूँ, ये लकड़ी का पुल है आप देखिए, और एक तरफ है फुलवरिया गांव और एक तरफ है दनियालपुर गांव। अब आप समझिए कि ये जो गांव है ये बनारस कैंट स्टेशन से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है, लेकिन इस गांव के लोग, जो ग्रामीण लोग हैं, वो कई वर्षों से यहाँ अस्थाई पुल बना के, लकड़ी का पुल बना के ये रास्ते को पार करते हैं। अब दूसरा रास्ता है जिसको पार करने में तकरीबन आधी घंटा या 1 घंटा भी लग जाता है, लेकिन ये जो रास्ता है लकड़ी का पुल बनाते हैं ग्रामीण। और विडंबना ये है कि हर एक साल बारिश के समय में ये पुल जो है वो बह जाता है पानी में, और यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं ये खुद चंदा इकट्ठा करते हैं और लगभग 4 से 5 लाख रुपए इकट्ठा करते हैं और खुद ही श्रम करते हैं। फिर चाहे गांव की महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, आदमी हो, और यहाँ तक कि बच्चे भी इसमें लगते हैं, तब जाके लकड़ी का ये अस्थाई पुल बनता है। सोचिए कि समस्या कितनी जटिल है। एक तरफ हम बात करते हैं कि हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। कोई भी बच्चा हो भारत का, चाहे वो बच्ची हो, हर एक को पढ़ने का अधिकार है। लेकिन सोचिए कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो कितना बड़ा जोखिम लेके रोज पढ़ने जाते हैं, उनकी मंजिल कितनी कठिन है। आप ज़रा कल्पना करिए इस चीज़ का। ये पुल जो है वो पूरी तरीके से लकड़ी का पुल है, अस्थाई है, और इनके द्वारा ही बनाया जाता है श्रम करके। और किसी भी समय ये पानी में बह भी सकता है, गिर भी सकता है। कितना जोखिम लेके लोग आते जाते हैं। यहाँ की जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, रास्ते की कमी होने के कारण इसी रास्ते से आते जाते हैं और कितनी समस्या ये झेलते हैं। तो हम बात कर रहे थे जनप्रतिनिधि और पार्षद की कि हर एक साल जब चुनाव आता है वो आते हैं, चुनावी जुमले देते हैं, हमेशा आश्वासन देते हैं यहाँ के ग्रामीणों को, लेकिन उसके बाद चुनाव खत्म हो जाने के बाद वो दिखते तक नहीं हैं। अब इनकी समस्या जो है वो बहुत जटिल समस्या है। ऐसे में आइए ग्रामीणों से बात करते हैं और उनकी समस्या को जानते हैं। तो यहीं के स्थानीय निवासी हैं जी, इसी जगह के हम ही लोग बनाते हैं गांव के चंदे से। दनियालपुर में जी लगभग सभी लोग मिलजुल करके बनाते हैं इस चाह को। लगभग हम लोग 12-15 सालों से इस पुल को हम लोग लकड़ी के चाह को बना रहे हैं जी। यहाँ कभी पुल बना ही नहीं? अभी नहीं, अभी 200-250 साल पहले यहाँ पर नाव चलता था, लेकिन 15 साल पहले लगभग नाव का ठेका बंद हो गया नदी में। तो हम लोग इसको लेकर के चंदे इकट्ठे कर करके लोगों से मजदूरी करा कर करके, जैसे कि तन मन धन से सभी लोग लगते हैं, उसको चाह को, लकड़ी की चाह को बनाते हैं जी। बारिश के समय में विशेष समस्या होती होगी यहाँ, क्योंकि पुल ही डूब जाता होगा पानी में। जी, बरसात के समय हम लोग इसको पानी को खोल देते हैं जी, जिसको चाह को खोल देते हैं। अगर समय मिलता है तो खोल देते हैं, नहीं तो बह जाता है जी। अच्छा, तो यहाँ के पार्षद या जो जनप्रतिनिधि हैं वो तो आते होंगे, वो क्या कोई आश्वासन देते हैं इसको बनाने के लिए? जी, इसके पहले वीरेंद्र सिंह जीते थे विधायकी, फिर उसके बाद जीते उदयलाल मौर्य, उनसे भी कहा गया नहीं। फिर उसके बाद आए विधायक जी अनिल राजभर जी, वो भी बोले कि सर्वे हो रहा है, यहाँ हो रहा है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई जी। यहाँ पर समस्याएं क्या क्या होती हैं, क्योंकि आम जीवन में भी चूंकि निर्भरता इसी पे आप लोग की होती होगी, तो कुछ समस्या बताइए कि क्या विशेष समस्या होती है? विशेष समस्या है जैसे कि हॉस्पिटल जाने के लिए हम लोग को, इधर से जाने के लिए हम लोग इधर से इधर मतलब 3 किलोमीटर दूरी लतारा कैंट पड़ता है, लेकिन हम लोग घूम के जाएंगे इधर से, तो हम लोगों को 8 किलोमीटर एक्स्ट्रा आना पड़ेगा गेट नंबर 5 आने के लिए जी। कितना टाइम लगता है इस पुल को पार करने में?
पुल को पार करने में यहाँ से तो मात्र 2 मिनट लगता है, लेकिन उधर से जाएंगे तो आधे घंटे लग जाता है। ज्यादा समय लगता है। ज्यादा समय लगता है। अच्छा ठीक है जी। अच्छा, स्कूली बच्चे भी चूंकि आते जाते हैं, तो क्या इसी पुल से आते जाते हैं बच्चे? हाँ, यही पुल से आते हैं जाते हैं। तो उनको भी काफी समस्या होती होगी। और खास कर बिल्कुल, अगर कोई महिला है, खास करके अगर बुजुर्ग महिला हो, गर्भवती महिला हो, तो उनको भी समस्या होती होगी। एकदम होता है घूम के आने जाने में। अब इतना ही रास्ता है 500 मीटर का, लेकिन आप लोग को इतना लंबा रास्ता तय करना होता है जी। बहुत दूर, बहुत दिक्कत होता है जी। बच्चियाँ पढ़ नहीं पाते हैं यहाँ पर। समय ऐसा है, लेकिन नारखोर से कौन भेजेगा दूर इतना जाने के लिए जी। तो क्या समस्या होती है इस अस्थायी पुल से? अस्थायी पुल से हम लोग को बहुत अवसर थे। हम लोग पढ़ लिख नहीं पाते, गांव के बच्चे हैं जो पढ़ लिख नहीं पाते हैं। किसी को हॉस्पिटल जाना है तो हर एक चीज़ हम लोग को फुलवरियाँ ही आना है, 5 नंबर गेट। इसलिए हम लोग को बहुत परेशानी होती है, आने जाने में बहुत दिक्कत परेशानी होती है। और हम लोग को तो कौन जी मिल के सारे बच्चे, गाँव के लोग सब लोग मिलजुल के सब चेयर बनाते हैं। कम से कम पूरे गाँव के लोग का सहयोग रहता है तभी बनता है। कम से कम 3 से 4 लाख रुपया लग जाता है मजदूरी हर साल का हम लोग का काम है। आप ही लोग चंदा इकट्ठा करते हैं और स्थानीय लोग ही, ग्रामीण आप लोग ही इसको बनवाते हैं हर साल? हाँ, सब गांव के बच्चे मिलके सब। अच्छा, गांव के बच्चे मिलके, पूरे गांव के बच्चे मिलके बनाते हैं। आदमी जो बूढ़े लोग हैं सब लोग मिलके सब बनाते हैं। इसलिए आदमी हल के तक कौन आदमी गाड़ता है, मजबूरी है। मजबूरी के नाम महात्मा गांधी, मजबूरी है तो भाई करना ही पड़ेगा। चले, महात्मा गांधी चले गए, मजबूरी को त्यागिए आप लोग। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, उनसे क्या आप लोगों ने अपनी समस्या रखी है हाल के वर्षों में? वो तो हमेशा उनसे अभी तक कोई ज़्यादा नहीं हुआ कहा गया था। बस वो कहते हैं ठीक है बन जाएगा, हमारे हाथ में नहीं। वो सीधे कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है। और यहाँ तो चुनाव के टाइम आके जो जुमले पढ़ते हैं वो किसके हाथ में रहता है, बोलते नहीं आप लोग? अब क्या कहा जाए। अब यहाँ के कौन सी विधायक अनिल राजभर हैं, उनसे कहा जाए तो बस आते हैं, बस आश्वासन देंगे चले जाएंगे। समस्या यही है यहाँ पर कि हम बच्चियों को जाते हुए देखे हैं इस पुल से। बच्चियाँ अपना सलवार इतना उठा के पैर जो है पानी में डाल के जाती हैं। कल को कोई भी घटना हो सकती है। छोटी छोटी बच्चियों को हमने देखा है कि पानी में से होके जाती हैं। तो कहते हैं कि शिक्षा हर एक बच्चे को मिलना चाहिए, लेकिन इतना कठिन डगर से शिक्षा मिल रहा है। रोज जान को जोखिम में डाल के आ जा रहे हैं बच्चे। इस साल से ये नगर निगम के एरिया में भी आया है, तो भी कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। जबकि प्रधानमंत्री की ये वो है संसदीय क्षेत्र है, उनको तो यहाँ विशेष ध्यान देना चाहिए। और आप लोग एक बात समझिए कि कैंट स्टेशन से मात्र 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे है ये। उसके बावजूद ये हालात है। बताइए कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी आप लोग के गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है, सड़क नहीं है, स्कूल नहीं है, जो सभी बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे हैं आप लोग। हम लोग को पढ़ने लिखने बगल में माँ दुर्गे और बौलिया पे माँ दुर्गे में आना पड़ता है। फिर संजय मेमोरियल है, इधर से सब बच्चे इधर से आने सबको था कौन सी 8 से 10 किलोमीटर घूम के आती हैं। तब तक कौन सी संजय मेमोरियल जाती है और तो माँ दुर्गे स्कूल जाती है और कृष्णमोहनी विद्या मंदिर वहाँ पे जाने, कैंट पे भी जाना पड़ता है। लंबा रास्ता तय करके आते जाते 8-9 किलोमीटर घूम के आना जाना पड़ता है। कीजिए आप लोग इस पे कब ध्यान देंगे? जब दुर्घटना हो जाएगी तब ध्यान देंगे। हो ही रही है, अभी बता रहे हैं कि एक लोग की मृत्यु हो गई। कितनी बड़ी ये समस्या कह सकते हैं इसको, लेकिन फिर भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। आप हैं और आप सर बता रहे हैं कि आप समय समय पे पहल कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि ये पुल बने, या तो इसका कोई अस्थाई जो ये पुल बना हुआ है उसको हटा के कोई इसकी समस्या का निदान हो। जी, हम यही प्रधानमंत्री जी मोदी जी, योगी जी से का प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोगों की समस्या सुनी जाए, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। इसलिए वादा फिर रखे तो बहुत देख चुके, मतलब कि अब बन रहा तब बन रहा, हम लोग 15-20 साल से देख रहे हैं। लेकिन अब काम होना चाहिए, नहीं तो हम लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। धरना प्रदर्शन जो भी आएगा, हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हम लोग किसी भी कीमत में एक पुल चाहिए हम लोगों को। पीपा पुल बिल्कुल मिल जाए, पुल ना मिले तो क्या हो, पीपा ही हम लोग को मिल जाए भाई। बस कम से कम हम लोग आज तो जा सकेंगे, कम से कम बच्चियां सब पढ़ लिख तो सकेंगी। मोदी जी कहते हैं सब पढ़ो सब बढ़ो, कहाँ से पढ़ेंगे कहाँ से बढ़ेंगी? बच्चियां अपना जूता हाथ में लेके और उनके मोजे भीग जाते हैं, इतनी ठंड में वो कैसे स्कूल जाती होंगी? बारिश में, ठंड में काफी बहुत बड़ी जटिल समस्या है। बहुत ये संघर्ष करते हैं लोग वहाँ से यहाँ आने में, पर ये किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। सब इधर से कितनी आबादी होगी? कम से कम 25 से 30 हजार की आबादी होगी। 25 से 30 हजार की आबादी होगी कम से कम इधर, और सबको आना जाना सब इधर ही से है। और शिक्षा काफ़ी प्रभावित है। शिक्षा के लिए जो छात्र हैं वो पढ़ने के लिए जाते हैं, जैसे
माँ दुर्गे बालिका इंटर कॉलेज हो गया, संजय मेमोरियल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, इधर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है कैंट पे। तब जाने के लिए पिसौर पुल से घूम के जाते हैं। अगर मान लीजिए ये रहता यहाँ पे रहता कोई, मान लीजिए बड़ा पुल नहीं तो कम से कम पीपा पुल ही दे दे, छोटा सा 5 मिनट का रास्ता है। आप देख सकते हैं फुलवरिया में हम लोग खड़े हैं, उस पार दानियालपुर है, कितना दूर है, 5 मिनट दूरी लगेगा। तो बहुत कम है। समस्या है रोड का ही, रास्ते का ही। और मतलब ये अगर पुल ना बनता हम लोग का तो हम लोग को घूम कर आना पड़ता 7 से 8 किलोमीटर पड़ता है पिसौर से। यहाँ पे समस्या ये है कि पहले यहाँ पे चलता था, नाव वगैरह चलता था, तो उस समय कितने साल पहले तक यहाँ नाव चलता था? यहाँ पे 10-12 साल पहले अच्छा चलता था उस समय। तो लगभग यहाँ से इस पार से उस पार, उस पार से इस पार तक लगभग 150-200 बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए। अभी ये स्थिति हो गई है कि 8 से 10 बच्चे जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर उन तक पहुँचे तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कहेंगे, वो इतना तक भी कहते हैं आप जितना मीडिया बुलाना है बुला लीजिए, यही कहते हैं। किस लिए मीडिया बुला लीजिए? अरे जितना को शोर करना है, चर्चा करना है, करिए। जब से हम नहीं चाहेंगे तब से बनेगा नहीं, बस उनका यही आश्वासन करते हैं। अब इनकी समस्या को आप समझिए कि कितनी जटिल समस्या है। ऐसे में आइए हम इसी पुल से चल के जा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं उस पार जो गांव है उधर, और आइए ग्रामीणों से बात करते हैं। बाप रे बाप, हिल रहा है। अठवावन हमने कटवारे पूरा दान है सरकार है, तो सरकार से ना मांग करत थी तो ये आगे पहुंचावा तब तो कर रास्ता लाइन बतावा चली। सरकार तो वोट लेके आंख मूंद के सूझ जात हला। सरकार ना सुना था या कर्मचारी लोग सुना, बीच वाले जो है बीचवा में गवन का वही सूझ जाता है। सरकार से दे था मगर चाची और बिटिया वो सब कुछ कही हैं, हाथ जोड़िया गोड़ जोड़िया कुल चीज करी हैं। और वोट लेने के बाद केहू को पता दिखेंगे ही नहीं कभी। में के बात नोट पर सूद गइला में के याद करी हन। हां वही का दोस्त पटलो बा नहीं हो बा। सही बात है, बहुत सही बात कह रही हैं। हाँ भी कहीं भी दोस्त उनका उनका पूरी दुनिया में काम चलावत हुआ, लेकिन सही रिपोर्ट उनके लगे नहीं जा पाते, बीच में दब जाता। मोदी इतने लोगों को जनप्रतिनिधि रखे क्यों हैं? इसीलिए रखे हैं ना कि आप लोग की समस्या को सरकार तक बचाएं उन लोग। ये लोग बीच में ही गमन कर जाते हैं। तो ये मोदी के लगे हम लोग का हुआ जाए कि मोदी एक भाई कर्मचारी पर चाप लगावा कि यहाँ पर विकास करें, यहाँ पर ना विकास करें तो हम लोग एकदम धरना प्रसारण कर दे बनी, एकदम चल के करेजे पे चढ़ जाए। रोज आना जाता होता है रास्ते से, 24 घंटा, रात हो चाहे दिन हो, हमेशा आना जाना यही हम लोग का अधिकार है और कोई नहीं। बेनीपुर में कभी देखैला, बेनीपुर में उनकर आल लेकिन वहाँ भी पूरा इतनी व्यवस्था अथवा बेनीपुर से लेके मेहदीगंज से लेके राजा तला की जहाँ की झंखाड़, वहाँ सड़क की ज्योति चमकत हो, और यहाँ कौन व्यवस्था हो? यहाँ सिटी के अंदर कुछ नहीं। सही बात कह रही है, कौन व्यवस्था कि ये लोग भी तो देश के नागरिक ही हैं। नागेपुर के बीच में देखा एकदम टापू एरिया में एकदम सड़क का ज्योति चमकत हो, यहाँ का चमकत नरक चमकत हो। सही बात है कि बात बहुत सही कह रही हैं कि शहरी विकास करके क्या करेंगे जब ग्रामीण में लोग जूझ रहे हैं। जी आइए, आप भी आइए। बिल्कुल, नगर निगम के क्षेत्र में भी आ गया। आप भी बताइए समस्या। ये समस्या है कि यहाँ एक की तो पुल बन जाए कि तो पीपा लग जाए। यहाँ की बहू है आप? हाँ बहू है, कहीं आने जाने के लिए बहुत दिक्कतें होती है। कैसे जाएंगी सर, रास्ता ही नहीं है। कोई दिक्कत हो जाए, दवा लेने के लिए जाना पड़ता है अपने या बच्चों के लिए, तो बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती है। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत सारी दिक्कतें पड़ती है। बाकी क्या करें, हम लोग को किसी तरह भी झेलना पड़ता है दिक्कत। क्या करें, बाबू मतारी के पछताते हैं। क्या करें, वो भी तो लेने नहीं आते हैं।
अच्छा ये बताइए कि शादी विवाह करना हो किसी बच्ची का या किसी का भी तो सोचना पड़ता होगा। बिरादर लौट जालन दुआरे देखा सुना हमार बात सुना तो हमरे गांव में माले हर गांव में देखा वे लड़का का अरे 10 बिरादर रहिला चुप रह देख के तू देख के लौट गइला चुप रह। अच्छा बात बताओ। आइए कॉलेज स्टूडेंट से बात करते हैं क्योंकि इनको आए दिन इसी जो रास्ता है अस्थायी पुल इसी को पार करके जाना पड़ता है, तो इनकी समस्या को जानते हैं क्योंकि बचपन से ही स्कूलिंग से लेके अभी ये कॉलेज में भी जा रही हैं। ये बता सकती हैं बेहतर ढंग से क्या समस्या होती है। अरे हम लोग को बहुत समस्या, हम लोग 8 किलोमीटर घूम कर जाते हैं, फिर उसके भी आगे जाते हैं। मतलब रेगुलर क्लास नहीं कर पाते हम लोग, रेगुलर क्लास नहीं करते, बस कभी कभी जाते हैं। आज सड़क और ये एग्जाम देने जाते हैं, जी रास्ता नहीं है उसकी वजह से रेगुलर कॉलेज नहीं जा पाते हैं हम लोग, बस एग्जाम देने जा रहे हैं, आज नहीं जा पाते हैं। अच्छा, और स्कूलिंग के टाइम भी यही परेशानी रही होगी? हाँ, स्कूलिंग टाइम में यही परेशानी रहती है। हम लोग कभी जाते थे, पेपर भी चलता था हम लोग का बोर्ड का, हम लोग उतना घूम के जाते थे, हम लोग को लेट भी हो जाता था। हाँ, तो अभी इसी रास्ते से आती जाती है? इसी रास्ते से। बारिश में? जी बिल्कुल, बारिश में? अरे बारिश में कहाँ जाए, जब अब नहीं जा रहे थे तो अब कहाँ जाएंगे? बारिश में भी नहीं, जब ऐसे नहीं जा पा रहे तो वैसे कैसे? पानी भर जाता है पूरा, एकदम बाढ़ आ जाता है तो भी नहीं जा पाते, एकदम नहीं जा पाते। बचपन से ही ये समस्या देख रही यही समस्या है, क्या पढ़े क्या लिखे कुछ समझ में नहीं आता है हम लोग को खुद ही। जब क्लास करवे ही नहीं करेंगे, पढ़वे नहीं करेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग? सबका मेन जड़ यही है कि रास्ता नहीं है तुम लोग को जाने के लिए। सरकार का ही ये दायित्व तो बनता है कि आप लोग की समस्या को सुने, उसका समाधान करे। और ये कम ना 3-4 साल से समस्या नहीं है, बताइए इतने पुरानी समस्या है ये, कब से देख रही हैं आप? डोली में से उतरा नहीं हम लोग, तब से ये समस्या है, आज से नहीं है। अच्छा, जब से दीनदयालपुर में आई है ना, तब से ये समस्या मतलब बना ही नहीं है, बहुत पहले रहा। एकदम नहीं बनल रहल कि सरकार का रास्ता बतावा, कर्मचारी कमर रोका तो ओकर पहले नाम बतावा। जाएंगी वहाँ? हम लोग जाएंगे बिल्कुल, पैदल चल दे, चली भी जाएंगी आप? कहाँ से खत्म, जिंदगी नरक हो गया, रास्ता ही में मर जाब लेकिन जाब। अरे नहीं, देखिए इतनी हिम्मत और दृढ़ संकल्प आप रख रही हैं तो जो युवा हैं वो भी आपके साथ चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। अपनी बात रखिए। हमार मृत्यु हो गई तो आवे वाला पीढ़ी भी आजाद रही हमरे मर गईले के बाद। बहुत ही क्या कहते हैं कि उसको सेनानी वाली आपकी सोच है। अगर हमार जिंदगी जाई तो आगे वाले के बाल बच्चों का पीढ़ी स्वस्थ रही। हमारे वजह से अगर रास्ता पैड़ा सब विकास बन जाता। नहीं, आप लोग इस चीज को रखिए ना। देखिए क्या है ना सर, क्या है ना सर, वही सर है। देखिए मीडिया आ रही है, हम लोग सर सुनिए सर, सुनिए क्या कह रहे हैं ना, बतावा आगे आगे हमने। हाँ, के कई घटना हमारे गांव में जवान लड़का पतो मर गई, अगर रास्ता होत तो कोई का जान गया लो। छोट छोट बच्चा है, बताओ कमाई ना होई तो कवन लड़की का न पढ़ाई बा न लिखाई बा, तो का बताई अगर बिरादर रही कितना लड़कियां पढ़ले बा, रस्तवा नहीं बा तो पढ़िया पढ़ाई जब रस्तवा नहीं बा तो कैसे पढ़ियन, का बताई कवन चीज दहेज दई हम। जब हमारे पहले औकात नहीं बा, बिना पढ़ल लिखल लड़किन का बियाह न हुई, गाँव में बारात आई, अरे सरवा करे गाँव में बियाह कौन करी, लड़की रास्ता ना बा, कैसे हमारी लड़की आई जाई बताओ। अब बताओ हमार बात सुना, ना हमारे गांव में कौनो अस्पताल बढ़िया, ना कौनो स्कूल बढ़िया, ना कौनो रोजगार बढ़िया, तो बतावा तो कैसे तू पढ़ला लिखले हूँ ना, तो हमने का कुछ लड़की ना बन सकती? बिल्कुल बन सकती है, क्यों नहीं बनेगी? रास्ता नहीं बता हम कौन चीज बनाई और कौन कमाई, कौन कमाई से हम खियाई पियाई, कौने कमाई से लिखाई पढ़ाई, कौने कमाई से बियाह शादी करम, बतावा। जबकि रास्ता बा, यहाँ तक खर्ची नहीं बा हमारे, बतावा। अब रास्ता नहीं बा, कमाए तब ना, कैसे जाइए कैसे जाइए। और डीएम का पहले था पता उनकर ऑफिस बतावा, उनके जाएंगी। हाँ डीएम बहुत जाइए, बिल्कुल क्यों नहीं जाएंगे, कहे नहीं जाम। आपके पैर में भी चोट लग गई थी उसकी वजह से? हमार बहिन रहल, उनके दवाई के गईली और घूमत 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 घूमत
बहन तो गश्तिया के गिर गई। ठीक है, अच्छा कोई रास्ते में नहीं मिलल। एक आदमी को खोजत खोजत गए तो बेचारा मिलल। हम कली तनी से भैया इनके पहुँचा दे तो कहाँ तो हम कली दीनदयालपुर में पहुँचा दे। हम अली पैदल 7 बज गए 8 बज गए। ओन बीमार हो गई, आवा तो हम बीमार हो गई। आ खर्ची न पताई न पैसा न कौड़ी पतो 3-4 ठे रही। कोनो के 10 रुपया बा, कोनो के 5 रुपया बा। जब उन्होंने आदमी प्राणी के रास्तवा न बा तो का कमैया न का हमें गैया का अपने खैया का कौने रास्ता से आई थी? इसी रास्ते से ये रास्ता तो देखा यह हला, लेकिन यहाँ नहीं बात। वो घूम के उतना दूर ही रही, यही रास्ते आवे के बा। तब बतावा तब गुस्सा न बरी तो का स्वागत करी? नहीं क्यों नहीं, बिल्कुल गुस्सा रहेगा ही। स्वागत करी। आप लोगों के नाम पे वोट लेके जाते हैं, वोट देती हैं आप लोग, और समस्या नहीं आप लोग का समाधान कर रहे हैं। ना तो कौन भी जीतत बा तो ऊ नहीं पूछत बा, ना भर पूछत बा, ना ठाकुर पूछत बा, ना बाभन पूछत बा। कौनो बिरादर तो भला एकर स्वागत कर तो का चुम्मी चाटी आ? ठीक है दादी, तो कह रहे हैं छप रहा है। ठीक है, जब तक आप लोग अपनी आवाज खुद नहीं उठाएंगे, किसी जाके डीएम ऑफिस जाइए, जो आपके पार्षद हैं उनके यहाँ जाइए और अपनी बात को रखिए, अपनी आवाज उठाइए। जनता से ज्यादा पावर किसी में नहीं होती, लेकिन इकट्ठा रहिए आप सब लोग। जाति धर्म ये सब कुछ नहीं, सब गांव ग्रामीण के लोग इकट्ठे हो, जाके अपनी बात रखिए। बिल्कुल जी, सभी लोग चले। क्योंकि ये देखिए, ये ऐसा है ना सर कि आते रहेंगे, कवर करते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन जब तक आप लोग जाके वहाँ बैठ के या तो आवाज नहीं उठाएंगे, नहीं होगा। नहीं करना पड़ेगा आप लोग। बहुत प्रयास किया जा रहा। जी तीसरे लोगों के माध्यम से जा रहा है ना, हम लोग के माध्यम से जा रहा है। हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आप लोग खुद जाके अपनी आवाज बनिए, उसको उठाइए वहाँ। आप लोग के यहाँ तो खुद ही सब दिखी है। गणेश एक बात हमारा और सुन, अगर प्रधान रोकलन